पूछिए। मैडम, चैनल में स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। द कोटा ग्लोबल पब्लिक स्कूल बाघी का तीसरा एनुअल फंक्शन था। जी मैडम, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं पुनीता सिंह, द कोटा ग्लोबल की स्कूल की प्रिंसिपल, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे जो स्कूल का वो तीसरा जो वर्षगांठ कहते हैं स्कूल का हुआ है। हमारा मेन मकसद जो उद्देश्य था ना कि जो पेरेंट्स जो आए और उनके बीच में जो एक संदेश गया था कि मतलब ये प्रोग्राम कराने का क्या मकसद था। देखिए, कोटा के जो हमारी पढ़ाई है, कोटा जो हमारा मतलब वहाँ का मेन ब्रांच वहाँ की है राजस्थान की, वो चीज़ हम यहाँ पर लाए हैं ना। आपकी ब्रांच कोटा से आप लाई हैं? जी जी बिल्कुल। हमारी मेन ब्रांच वहीं राजस्थान में ही है। वहीं की चीज़ें हम यहाँ पर मतलब कोटा स्कूल के नाम से यहाँ खोले हैं। भाषण वाषण में लोग कुछ बता रहे थे कि आप लोग फ्री में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुछ लोग इस बात को कहेंगे भी कि नहीं, ऐसा नहीं कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग कहेंगे भी कि अरे ये चीज़ें दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं दांत। तो ये चीज़ मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वाकई में मैं जिस गाँव में गई, मैंने वहाँ के बच्चों से मिला, उनकी दयनीय स्थिति हमने देखी, वहाँ के पेरेंट्स से हमने बात की। तो वो पेरेंट्स हमसे क्या बोले कि मैडम देखिए, हमें कि सर देखिए हमारा स्कूल बहुत कम फीस मात्र में अच्छी पढ़ाई आपको देगा। बोले आप किसी पेरेंट्स की या किसी लोगों के बहकावे में आप बिल्कुल मत आइए। और ये बात बिल्कुल सत्य है सर कि हमने 30 बच्चों को जो एकदम बिल्कुल गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है पढ़ाई में, जिनकी बिल्कुल दयनीय स्थिति खराब है, उन बच्चे की ड्रेस, कॉपी, किताब सब कुछ हमने फ्री कर रखा है अपनी तरफ से। तो कैसे विद्यालय का व्यवस्था चलता है? विद्यालय में आपको पता होगा कि बगैर वेतन दिए कोई टीचर नहीं आएगा, ऐसा और तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि सर जब ऊपर वाला अपने साथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें हैं, मानते कि जैसे कि देखिए इस स्कूल का ये ऐसा मात्र स्कूल है कोटा कि कम फीस में आपको, देखिए ऐसे तो बहुत लोग हमारे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट में भी, स्कूल की फ़ीस में भी माफ़ कराते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम ये सोचते कि अगर हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा कुछ 4 साल के बाद या जब तक वो पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी लगन है ना कि हम IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ बनेंगे ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं। पैसे सर तो देखिए स्कूल बसें हैं, ड्राइवर होते हैं, टीचर है, सबकी सैलरी है, छोटे मोटी चीज़ों में भी लगता है। और स्कूल की तरह हमारे स्कूल में भी सर शीशे की बिल्डिंग अभी देखिए नहीं लगी है, क्यों आपसे हम झूठ बोलें। हाँ, ये है कि क्वालिटी जो हमने पढ़ाई कोटा की दी है वो चीज़ यहाँ पे वो रहेगी। और हमने पेरेंट्स से कहा भी है। किस स्थान पर विद्यालय पढ़ता है? ये हमारा पड़ता है नंदगंज, ये बागी पड़ता है, चोचकपुर और ये मठिया के बीच में ये बागी गांव पड़ता है हमारा, वहाँ पर ये स्कूल है। मैडम, सुना है कि कंप्यूटर शिक्षा आप फ्री में दे रही हैं? बिल्कुल देंगे सर, और स्कूल वाले चार्ज लेते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बच्चा हमारा आए, कंप्यूटर लगेगा, उसकी कोई फीस हम नहीं लेंगे। और ये पेरेंट्स भी अगर आके हमसे कहें या बच्चे कई बार झूठ जाके कहते हैं ना कि नहीं फीस भाई लगेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि कंप्यूटर बच्चा के सीखे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। और कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को आप एडमिशन के लिए सब कर रही हैं कि फीस नहीं? जी नहीं सर, 3 साल हमें स्कूल को चलाए हो गया। लालच आप कितना किसको देंगे? और आज के समय में बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स आज के समय सर बहुत एक्टिव हैं, आप कितना उनको बेवकूफ़ बना लेंगे। और हमने पेरेंट्स से कहा है जैसे कि 2 साल पहले हमने सुविधा नहीं दी थी, कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, लैब की सुविधा नहीं थी, बच्चों के खेल कूद के सामान की सुविधा नहीं दी थी। स्कूल में जैसे क्लास में बच्चों के प्रोजेक्टर हो गए, मतलब बच्चों के और भी सारे जैसे तमाम चीज़ें थी, नहीं थी। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, पर इस बार हम चीज़ें ये करेंगे और जब पेरेंट्स आएंगे इस चीज़ को वो देखेंगे तो शायद उनको तसल्ली होगी इस चीज़ की से। एक सवाल उठता है। जी बिल्कुल। आप एक लोकल क्षेत्र में हैं, शहर में भी नहीं है जी। विद्यालय तो अच्छा है, लेकिन जितने बच्चे बच्चियां यहाँ जो कार्यक्रम दिखाई हैं उनको गाइड करने वाला कौन है? देखिए सर, गाइड करने वाले माँ बाप भी हैं, गुरु भी होता है, और स्कूल के सभी लोग ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहली चीज़ तो एक माँ होती है। एक माँ से शुरुआत हम करते हैं कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का जितना ध्यान वो रख सकते हैं, एक पिता नहीं रख सकता है। तो ये चीज़ हम तो खुद कहते हैं, उन माँ बाप को भी हम मतलब उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं कि चलिए 6 घंटे 8 घंटे तो बच्चा हमारे स्कूल में रहेगा, बाकी दिन तो बच्चा उनके घर पे रह रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस हरकत को भी हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। उस पेरेंट्स से हम बात भी करते हैं कि सर बच्चा घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि सारा श्रेय हमें जाता है, ये श्रेय माँ बाप को भी जाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं क्या हैं, तो उस चीज़ से बच्चे वो चीज़ सीखे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि शायद यहाँ के जो लोकल बच्चे गाँव के हैं, लेकिन सच में हम ये नहीं कह सकते सर कि शहर के बच्चे नहीं, हमारे गांव के भी बच्चे शहर के मुकाबले में नंबर 1 हैं। और सुना जाता है कि बच्चे आपसे बहुत अफेक्शन करते हैं, आखिर क्या वजह है? बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। लगाव सर देखिए हर किसी का किसी न किसी से लगाव होता है।
तो भगवान का भी होता है ना कि भक्त से होता है, भक्त का भी भगवान से लगाव होता है, ये चीज़ें हैं, सत्य हैं। लेकिन कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना सर, भगवान का रूप होते हैं। आप बच्चों को कहते हैं कि चॉकलेट टॉफ़ी दे के आप उनको अपने करीब ला सकते हैं, कुछ चंद दिनों के लिए ला सकते हैं, लेकिन वो बच्चे भी देखते हैं ना कि एक हमारी जो जन्म देने वाली माँ है और एक ये मैं माँ हूँ, मतलब खुद हमें वो एक माँ की उपाधि देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए है। तो वो समझते हैं कि उनको एक मतलब दर्द भी होगा ना, तो हम कहते भी हैं कि आपकी टीचर हैं बेटा, आप उनके पास जाइए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या उनका ऐसे मेरे साथ रिश्ता जुड़ चुका है कि नहीं, उनको चोट भी लगेगी ना, हमें पुनीता मैम के पास जाना है। तो ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है कि एक माँ उनके घर पे हैं और एक दूसरी माँ इनके स्कूल में यहाँ पर है। यानी इसको मान लिया जाए कि 8 घंटे के लिए आप माँ की। जी बिल्कुल, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ बच्चों के बीच में कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ सर। और वाकई में कहते हैं ना कि जिस तरह से आप एक बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगी ना सर, तो बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा हो, कहते हैं ना कि इसको आप प्यार से सिखा सकते हैं, आप मार पीट के नहीं सिखा सकते। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं मैडम, बच्चे आपके इतने मतलब खास हैं कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चीज़ आपने करके बच्चों को सिखाई है। तो इस चीज़ का मैं मानती हूँ उससे। मैं तो कहती हूँ उस गॉड भगवान की कृपा है सर कि बच्चे मुझे माँ तो छोड़िए, कहते हैं कि आप हमारी दूसरी माँ हैं। मतलब रात में भी अगर बच्चे फ़ोन करेंगे तो कहेंगे मैडम आप क्या कर रही हैं, आपने खाना खा लिया मैडम। तो कहीं यही जादू तो बच्चों को खींच नहीं लाता है यहाँ? वही चीज़ है, मैं तो कहती हूँ कि कभी मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी तो शायद मेरे लिए बड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, वो कृष्ण सुदामा वाली हाल हो जाएगी हमारे साथ। जी क्षेत्र के जनता की और क्षेत्र के अभिभावकों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं यहाँ के अभिभावकों के लिए और जहाँ के लोग जिससे हम हमारे फेसबुक के माध्यम से या जिससे लोग सभी लोग हमारे माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सर बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग आए। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी उससे बहुत बहुत मतलब अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अद्भुत वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इतनी कड़ी धूप में भी रहने के बाद जो भी पेरेंट्स आए अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखें और उन्होंने विश्वास बनाया था, उस विश्वास पे वो खरे उतरे हैं वाकई में। तो हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपने अगर अपने बच्चे को कोटा में भेजा है तो ये पुनीता सिंह आपसे वादा करती है कि आपके बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देगी। एक बार पूरा परिचय सहित और स्थान का नाम लेते हुए सब विस्तार से। मैं पुनीता सिंह द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल, निवास स्कूल हमारा यहाँ पे मतलब ग्राम बागी में पड़ता है। नंदगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी से अंदर जाने पर गांव बागी में ही हमारा स्कूल है। और सर जी, आपके पास इतना ब्रेनवाश करने वाला किसी का हाथ तो जरूर होगा, आपके अगल बगल हस्बैंड लोग होते हैं सर, होते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि जब अगर आप खुद समझदार हैं तो लोग चाहे कितना भी ब्रेन वॉश करें। और पहली चीज़ तो क्या होती है सर कि अगर कोई समाज में, गांव में या कई जगह कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, तो लोग उसकी कमियां निकालते हैं, सोचते हैं अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रहा है ना, कुछ तो कमी निकालो। तो जब आप ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से और पूरी दिल से कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपका सर साथ देता है। तो लोग क्या चीज़ है, लोग को मैं कुछ नहीं समझती। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है आपकी? पढ़ाई हमारी BA MAd BEd करा हुआ है जी, हरियाणा से हमने कर रखा है।